अगर आप कभी सोचोगे कि हमको बाहर नौकरी करने जाना है ना, और या कंपटीशन की तैयारी करनी है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो जो कंपटीशन देते हो उसमें भी आपको इंग्लिश का एग्जाम होता है। वो तो हुआ एक रिटन पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है इंटरव्यू। ठीक है, उस इंटरव्यू के लिए भी आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होती है तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, ऐसे हमारा देश जो है वो हिंदी भाषी देश है और हिंदी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और मिलती भी है। लेकिन सत्य कहीं ना कहीं यही है कि जो यहाँ से बाहर जाता है और इंग्लिश में नहीं बोल पाता है उसको लोग पढ़ा लिखा गंवार समझते हैं। वो पढ़ा यहाँ तक तो आपका चल जाएगा, लेकिन यहाँ से जब आप बाहर जाएंगे, किसी काम के लिए जाएंगे, इस शहर से इस जगह से बाहर जाएंगे, तो वो लोग आपको गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है और ज़्यादा सब कुछ उसको आता है, मैथ साइंस सब कुछ अच्छा है, इंग्लिश क्योंकि नहीं बोल पा रहा है तो उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है, जबकि मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे देश की सच्चाई है कि इंग्लिश यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि इंग्लिश कुछ भी ना आता हो और इंग्लिश फराटेदार बोल रहा हो तो लोग समझते हैं बहुत पढ़ा लिखा है, और बहुत कुछ आता हो और इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं बोल रहा हो तो लोग समझते हैं कि ये गंवार है, इसको नहीं आता है शायद कुछ भी। और ये यहाँ की सच्चाई है। तो इंग्लिश बोलना आना चाहिए, है ना। अब इंग्लिश बोलना कैसे आएगा? इंग्लिश बोलना तो बहुत कठिन है, आपने तो कभी इंग्लिश सीखी नहीं, जानी नहीं, सुनी नहीं। इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है कि इंग्लिश इज वेरी इजी। क्या है? क्यों इजी है इंग्लिश? दूसरे सारे सब्जेक्टों से इंग्लिश इसलिए इजी है क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है और भाषा को हम सुन के सीख सकते हैं। जो अंग्रेज लोग हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं, वो उनको इंग्लिश सीखनी नहीं पड़ती। वो लोग बोलते हैं आपस में तो उनके बच्चे भी इंग्लिश सुनते हैं, इंग्लिश बोलते हुए पैदा होते हैं। उनको हिंदी नहीं आती है। यहाँ पे बच्चे हिंदी सुनेंगे तो हिंदी बोलते हुए बढ़ेंगे, भोजपुरी सुनेंगे तो भोजपुरी बोलते हुए बढ़ेंगे, है ना। तो अगर छोटा बच्चा सुन के सीखना शुरू कर देता है और तुतला तुतला के बहुत सारी चीजें बोलना तोड़ फोड़ के शुरू कर देता है, तो हम लोग तो अब बड़े हो चुके हैं, हमारा दिमाग भी डेवलप हो चुका है। हम भी छोटे छोटे शब्द पकड़ते पकड़ते, सेंटेंसेस बनाते बनाते, सुनते सुनते, बोलते बोलते बोलने लगेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग आखिर दिन में कितने सेंटेंसेस बोलते ही होंगे, गिने चुने सेंटेंसेस बोलते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए अगर हम एकदम रूल वाइज ग्रामर के हिसाब से चलने लगे या सोचने लगे कि अब हमको ये सेंटेंस बोलना है और हम ग्रामर बिठाने लगे, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी कि जब तक हम सोचेंगे तब तक मामला निकल जाएगा, है ना। तो हमेशा ग्रामर नहीं बिठा सकते। तो कुछ सेंटेंस हम लोग रट लेते हैं, कुछ सेंटेंस जो हमारे डेली यूज के हैं, जो हम लोग डेली बोलते हैं, उनको हम रट लेते हैं क्योंकि ये हमको पता है कि हमारे डेली यूज के सेंटेंसेस हैं। जब वो सेंटेंसेस रट के और हम बोलना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है ना। उससे कॉन्फिडेंस आता है कि इंग्लिश तो हम बोल ही रहे हैं, अब बचा क्या कि थोड़ा सा और पॉलिश करना है ना। जब छोटा बच्चा धीरे धीरे माँ, पापा, भैया, दीदी बोलने लगते हैं तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि शुरू तो इसने कर दिया है, अब क्या बचा है, थोड़ा पॉलिश। शुरू में बच्चा पूरा सेंटेंस नहीं बोलता है। शुरू में वो उसको पानी चाहिए होता है तो बोलता है पानी ला, ये नहीं कहता है कि पानी लाइए, बहुत अच्छे से पूरा सेंटेंस फ्रेम करके नहीं, खाना चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे थोड़ा तोड़ फोड़ के बोलता है। तो भी माँ बाप खुश होते हैं कि अब ये इसने शुरुआत कर दी है, और जब इसने शुरुआत कर दी है तो अब इसको आ जाएगा। वैसे ही हम लोग तोड़ फोड़ के भी बोलना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वो एक शुरुआत होगी और हमको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। ठीक है, कितने लोग हैं आप लोगों में से जो आगे कुछ करना चाहते हैं? करना है? ठीक है, हैंड्स डाउन। दो चीज के लिए होता है, एक तो आप कहोगे कि पास होने के लिए, एग्जाम में नंबर लाने के लिए, तो यहीं पे आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती। जब तक आप कुछ बन नहीं जाते तब तक आपकी पढ़ाई चलती रहती है। और
इंग्लिश ऐसी चीज़ है केवल बन जाने के बाद भी खत्म नहीं होगी, उसके बाद भी जब आप किसी ऑफिस में नौकरी ले ली, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, वहाँ पर भी आपका जो माहौल है, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, इसीलिए दिमाग में ये नहीं रखना है कि इंग्लिश हमको सीखनी है एग्जाम में पास करने के लिए या मैडम के डर से किसी चीज़ के लिए नहीं। हम लोग, मैं अभी चाहती हूँ कि हम लोग एक सिस्टम शुरू करें। अभी कुछ दिन तक मैं आपसे पूछूंगी, आप लोग सेंटेंसेस लिख के लाइए कि दिन भर में कौन कौन से सेंटेंसेस आप हिंदी में बोलते हो, आपस में कौन सी बातें करते हो। स्कूल में, अभी मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, स्कूल में आप आके आपस में कुछ तो बोलते हो, पूरे दिन बोलते तो हो, है ना। तो क्या क्या किस तरह की बातें होती हैं, टीचर से क्या बोलते हो, हेड सर से क्या बोलते हो, है ना, आपस में आप लोग क्या क्या बातें करते हो, कंप्लेन कैसे कैसे करते हो, है ना, वो हमको मारता है, वो बात कर रहा है, वो हमको पेंसिल चुभाता है ना, इस तरह की कंप्लेन करते हो ना। तो क्या क्या कंप्लेन करते हो, ये सारी बातें शुरू में आप मेरे को बताते जाओगे, मैं उसकी इंग्लिश आपको बताती जाऊंगी, है ना, इंग्लिश बताती जाऊंगी, आप उन सेंटेंसेस को रटते जाना, पढ़ते जाना, रटते जाना। ठीक है, जब ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, कितने सेंटेंसेस हो गए, 100, 200, 300 सेंटेंसेस आएंगे मैक्सिमम, है ना। अभी आप उतना नहीं सोच पाओगे, तो वो जब सिलसिला खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक सिस्टम शुरू करेंगे, मनी सिस्टम। पैसे मैं आपको नहीं कहूंगी, हम लोग खुद के पैसे बनाएंगे, आर्टिफिशियल पैसे। ठीक है, आर्टिफिशियल पैसे बना के सबको 10-10 रुपए बांट दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसको लोगों को पैसे समझना है कि ये पैसे हैं, ये उनकी पूंजी है। ठीक है, अब क्या होगा, वो जब 10 रुपए होंगे आपके पास, वो 10 रुपए आपको, अभी शुरू में हफ्ते का काम लेते हैं कि 10 रुपए आपको हफ्ते भर चलाने हैं। चलाने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उससे कॉपी किताब खरीद के लाना है। नियम ये होगा कि क्लास में नहीं, स्कूल भर में, स्कूल के टाइमिंग भर में जब भी आप हिंदी में बोलते हो, आपको एक दूसरे का ध्यान देना है। जब भी आप हिंदी में बोलते हो, आपका 1 रुपये फाइन लग जाएगा। उन पैसों में से आपको 1 रुपये, यहाँ पे एक डब्बा बनाएंगे हम लोग, ठीक है, उस डब्बे में डाल देंगे। ठीक है, तो ये देखना है कि 1 हफ्ते तक या तो आप चुप रहो, है ना, और नहीं तो अगर आप कुछ बोलना है तो आप इंग्लिश में बोलो। टूटी फूटी इंग्लिश चलेगी। इंग्लिश आपने पूरा सेंटेंस बोला, उसमें एक हिंदी वर्ड घुसा दिया कि आपको नहीं मालूम कि इसकी इंग्लिश होती क्या है, तो चलेगा, लेकिन पूरा हिंदी बोला वो नहीं चलेगा। ठीक है, और जो आपने वर्ड हिंदी में बोला उसको आपको लिख लेना है और अगले दिन पूछ लेना है, उसका आपको इंग्लिश आ जाएगा। दूसरा, अगर आपको लगे कि हमने 200-300 सेंटेंसेस जो लिखे थे उसमें वो कोई सेंटेंस नहीं है जो अभी हम बोलना चाहते हैं, तो आप हिंदी में अगर आपको बात करनी है तो आप लिख के बातें कर लीजिए। ठीक है, और लिख के बातें करने के बाद मुझसे आप पूछ लीजिए कि ये बातें हमने कर तो ली लिख के, लेकिन अब इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। कोई भी फाइन लगना या जब भी मैं कोई सज़ा डिसाइड करूंगी कि जो ऐसे नहीं बोलेगा या जिसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे वो इसमें नहीं जाएगा, सुरक्षित शनिवार में नहीं जाएगा, या वो गेम नहीं खेलेगा, या वो सफाई करेगा, अगर ऐसा कोई भी नियम मैं लगाती हूँ तो उसको ये सोच के नहीं लेना है कि हाय हमें तो सज़ा मिल गई उसको ये सोच के लेना है कि हमको सीखना है, ये हमको सज़ा मिली है तो हम ये रियलाइज़ करें कि अगली बार हमको बेहतर। यहाँ टीचर को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आपके साथ जो भी किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी, कुछ भी दी जाएगी, आपके भलाई के लिए दी जाएगी। ठीक है, अब आप बड़े हो गए हो, ये बात आप समझ सकते हो कि आप कुछ सीखो चाहे ना सीखो, उससे टीचर का कोई भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? आपका। तो आपको अगर पनिशमेंट मिलती है, डांट पड़ती है, या फिर आपको कुछ काम दे दिया जाता है, उसको श्रद्धा से कर लेना है कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम ये कर लेते हैं, प्रेम से उस पनिशमेंट को लेना है और फिर सुधार करना है। जितनी बार गलती हो, जितनी बार पनिशमेंट हो, कोई बात नहीं, हम हर बार सुधार करने की कोशिश करेंगे।
हम गिरेंगे, उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे और कुछ दिन बाद हम पटर पटर इंग्लिश बोलते हुए नजर आएंगे। यही तरीका है इंग्लिश सीखने का, ठीक है। इंग्लिश कभी भी लिख के बोलना, कभी भी लिख के नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि बिहार में इंग्लिश जो है वो ग्रामर बहुत अच्छी होती है लोगों की, क्योंकि पढ़ने वाले लोग होते हैं, पढ़ते हैं तो ग्रामर बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन आपस में वो लोग इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, और आपस में बात नहीं करने के कारण जब उनको इंग्लिश बोलना होता है नहीं बोल पाते। आपको मैं सारे टेंसेस पढ़ा दूँ, सारी ग्रामर पढ़ा दूँ, उससे आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाओगे। लिखना सीख जाओगे लेकिन बोल नहीं पाओगे। बोलना सिर्फ बोल के आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिख नहीं पाएंगे लेकिन बोलेंगे बहुत अच्छी इंग्लिश। अब ओम है, लिखना आता है मेरे बेटे, छोटे से 5 साल का बच्चा, उसको लिखना नहीं आता है लेकिन इंग्लिश बोलता है। वो कैसे बोलता है? सुन के रट लिया, रटवा दिया उसको। मे आई गो टू टॉयलेट, व्हाट इज योर नेम, रटवा दिया, रट लिया, सीख लिया। अब जो उसको बोलते सुनता है कहता है इसको इंग्लिश आती है। मैं खुद अपना कन्फेस करती हूँ कि जब मैं दूसरों को देखती थी इंग्लिश बोलते हुए, मैंने बताया आपको कि मैं हिंदी मीडियम में थी, हिंदी से पेपर देती थी, और जब मैं कॉलेज में गई थी इंटर में, तो जब मैं देखती थी कि कुछ लड़कियां पटना में पढ़ती थी, मैं कुछ लड़कियां जब इंग्लिश में बोलती दिखती थी तो मैं ये सोचती थी ये जो इंग्लिश बोलने वाली लड़कियां होती हैं ना, बहुत बड़े घर से आती होंगी, बहुत अमीर होती होंगी। मैं उनसे डरती थी, दूर रहती थी कि मेरा स्टैंडर्ड नहीं है इनसे बात करने का। तो उस तरह से मेरा खुद का नापना था कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो स्टैंडर्ड घर से है, वो पढ़े लिखे घर से है, वो बड़े घर से है, वो लोग बहुत अमीर होते हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी और उन्होंने प्रैक्टिस की थी, उनके घर में माहौल था। आपको मैं माहौल दे रही हूँ, आप लोग स्कूल में माहौल बनाइए, बोलना सीखिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छा करें लाइफ में। आप लोग ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं तो हम लोग इस पे काम करेंगे और मेहनत से करेंगे, ठीक है। पीछे नहीं हटना है। रटोगे रटोगे भूल जाओगे, आधा बोलोगे फड़फड़ाओगे, आगे नहीं समझ में आएगा, लिख के बता देना चुपचाप, ये कर सकते हो, लेकिन बोलना नहीं। और अगर निकल गया कोई बात नहीं, जो फाइन लगेगा वो दे दिया जाएगा। ये शुरू होगा तब जब हमारे सेंटेंसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला काम क्या है कि हम कुछ सेंटेंसेस दिमाग में आप लोग सोच के आओगे, ठीक है, कि कौन कौन से सेंटेंसेस हम बोलते हैं, और फिर हम उसको बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है। आर यू रेडी? Yes, ma'am. I am ready. यस मैम, आई एम रेडी। वेरी गुड, बोल रहे हो तुम लोग तो इंग्लिश बोलने लगे, क्या बात है। आर यू रेडी? Yes, ma'am. आई एम Ready. कोई मुश्किल है ये बोलने में? मैंने इंग्लिश में सवाल पूछा, आई एम रेडी बोल के तुमने हिंदी में इंग्लिश में जवाब दे दिया। कितना आसान है। इंग्लिश इज वेरी इजी। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस